बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको ईमानुल इस्लामती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। जी तो व्यूअर्स, मैंगो का सीज़न में मैंगो किसे पसंद नहीं होते। तो आज मैं आपके साथ मैंगो और जौ के दलिए की 2 रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। तो मैंगो के टेस्ट की वजह से बच्चे बड़े इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। सबसे पहले जौ को साफ़ करके हमने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देना है और फिर इसको उबलते हुए पानी में डाल के तो इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है और जो हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे। हमारे नबी की पसंदीदा ग़ज़ा थी जौ, और इसका दलिया जो है सेहत के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। बच्चों बड़ों के लिए ताकत का ख़जाना है। तो जब जो बॉयल हो जाएंगे तो मैंने उन्हें एक साइड पे रख दिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 जो है मैंगो उनको क्यूब की शक्ल में कट करके तो उनकी प्योरी तैयार कर रही हूँ। मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की एक्स्ट्रा, ना पानी ना दूध, सिर्फ मैंगो है उसकी प्योरी तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख लें, अगर मैंगो खट्टा है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो मैंगो यूज़ किया है वो मीठा था, इसलिए मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की। तो अब जो हमने बॉईल करके रखे हैं उनको हम एक मरतबा थोड़ा देर के लिए उसमें की हीट वगैरह निकाल के तो इसको ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद जो हमने मैंगो की प्योरी तैयार की है वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा चीनी ऐड नहीं की। बस मैंगो की जो स्वीटनेस है वही इसमें कुदरती नेचुरल स्वीट इसमें शामिल है। तो मैंगो की जो प्योरी थी वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़े से मैंगो मैंने ऊपर से कट करके तो इसके ऊपर गार्निशिंग की है। तो ये बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो दूसरी डिश है वो इसी तरह मैं जो हैं उनको बॉईल करके तो मैंने स्ट्रेन कर लिए हैं, और फिर जो स्ट्रेन किए हुए जो हैं उनमें मैंने फुल क्रीम मिल्क ऐड किया है, और इसमें फुल क्रीम मिल्क ऐड करके तो मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। जब दूध में बॉयल आने लग जाएंगे तो फिर मैंने इसमें जो ड्राई डेट्स बाज़ार से मिलती हैं वो मैंने कुछ डेट्स लेके उनकी गुठलियाँ निकाल के उनको कट करके इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो बच्चे जो हैं बादाम वगैरह वो अवॉइड करते हैं ख़ास तौर पे। तो इसीलिए मैंने इसमें ये नरम नरम सी पकने के बाद ये बहुत नरम हो जाती हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलता, और इनकी ग़िज़ाई अफ़ादियत अपनी जगह बरकरार रहती है। तो जब दूध जो है हस्बे पसंद आपके मतलब गाढ़ा हो जाए तो फिर आप इसको उतार के तो सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने इसको 2 तरीके से बनाया। पहले मैंने इसको थोड़ा लिक्विड ही बनाया था। जो मतलब बुज़ुर्ग हैं वो थोड़ा लिक्विड पसंद करते हैं, और बच्चे जो हैं वो कस्टर्ड की तरह इसको गाढ़ा पसंद करते हैं। पहले मैंने इसको वैसे ही उतार लिया था, थोड़ा लिक्विड ही। तो और फिर अब मैं इसमें कुछ जो है वो मैंगो के टुकड़े शामिल कर रही हूँ। ये देखें, ये मैंगो के टुकड़े शामिल करके आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और एक यूनिक सा इसका टेस्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये पतला लग रहा है तो आप इसको थोड़ी देर और पका के तो इसको थोड़ा और गाढ़ा कर सकते हैं। ख्याल रहे कि मैंने इस बादले पोरिज में चीनी शामिल की है, इसीलिए आप मैंगो के स्लाइसेस जो हैं वो इसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप डाइट पे हैं तो आप चीनी शामिल ना करें, सिर्फ मैंगो स्लाइस शामिल करें और इन्जॉय करें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये दोनों रेसिपी पसंद आई होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।